नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी के लिए राम सिंह यादव जी के बुक से हम नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम टाइम एंड डिस्टेंस होगा। दोस्तों इसका एक क्लास हो चुका है जो थ्योरी हो चुका है, ठीक है। दोस्तों यदि थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले थ्योरी वाली वीडियो जाकर देखिए, पूरा समझ में आएगा आपको और टाइम एंड डिस्टेंस आपको आसान लगेगा, ठीक है। दोस्तों आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो भी थ्योरी बचेगा हम क्वेश्चन के साथ साथ करते चलेंगे, ठीक है। ये पहले थ्योरी वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। तो आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। चलिए ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन कहता है एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा पर 2 घंटे और 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर 1 घंटे की यात्रा करती है, कार की औसत गति बताएं। दोस्तों इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि एक कार है, ठीक है, 2 घंटा तक वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चला है, ठीक है, और फिर 1 घंटा तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चला है। तो पूछा है कि उसकी औसत गति मतलब एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड पूछा है, औसत गति पूछा है, ठीक है। तो क्या करेंगे देखिएगा, कुल दूरी बटा कुल समय, यही तो है, कुल दूरी बटा कुल समय औसत बराबर। तो कुल दूरी कितना तय किया भाई साहब, सुनिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 2 घंटा चला है। तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर, तो 2 घंटा में कितना 120 किलोमीटर, मतलब 60 गुने 2 120 हो गया। और फिर 1 घंटा तक चला है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो 40 गुना 1 कर दीजिए, ये 1 घंटा का हो गया, 1 घंटा की दूरी और ये 2 घंटा की दूरी जोड़ दिए तो टोटल दूरी हो गया। और नीचे में टोटल समय लिखाता है, तो 2 घंटा और 1 घंटा कितना 3 घंटा न हो गया, तो 3 से भाग दे दीजिए, औसत मतलब औसत चाल निकल जाएगा, एवरेज स्पीड, एस से स्पीड, ठीक है। देखिएगा 60 दूना 120 और 40 160 अब बट्टा 3, अब भाग दीजिए 3 से, 3 से भाग दीजिएगा, 3 से भाग दीजिएगा तो 3 से कर जाएगा, 3 5 15, 1 बचेगा, 1 पर 0 10, फिर 3 तिहाई 9, फिर 1 दशमलव देंगे 0, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 3 आते रहेगा, इसलिए आपका आंसर जो होगा हो जाएगा ना 53.33, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब इतना 53.3 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार है उसका औसत चाल, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, मैं तो तुझे एक भी पल। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है एक मिसाइल 1386 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 1 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। सुन लीजिए, 1 सेकेंड के मान पूछा है, अब चाल क्या है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, अच्छा पूछा है मान सेकेंड में, ठीक है। सेकेंड में ध्यान दीजिएगा 1386 किलोमीटर उसका चाल है, ठीक है, उसका चाल 1386 किलोमीटर है। स्पीड लिखिए ना, स्पीड 1386 किलोमीटर है। तो इसको पहले आप मीटर सेकेंड में तो पहले चेंज कर लीजिए, मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर लीजिए। अब मीटर प्रति सेकेंड में जाने के लिए दोस्तों ये किलोमीटर वाला वैल्यू दिया है, अब मीटर प्रति सेकेंड में जाना है ना, तो याद रखिएगा, फिर थ्योरी वाली वीडियो में बता रखे हैं 5/18 और 18/5 का कमाल है इसमें, ठीक है। देखिए बड़का दिया है, किलोमीटर का वैल्यू दिया है, अब मीटर प्रति सेकंड में जाना है, मतलब बड़का से छोटका में जाना है तो छोटके से गुना, मतलब 5/18 से, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड में हो गया, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड में चाल हो गया। अब पूछा 1 सेकंड में, तो 1 से गुना कर दीजिए, निकल गया दूरी, काट दीजिए, 18 से कटिएगा, 18 7 126, 18 7 126, 2 और 10 और फिर 6 126, फिर 18 7 126, ठीक है। 77 गुने 5 तो 5 7 35 और 5 7 35 और 3 38, यानी कि 385 मीटर वह 1 सेकेंड में दूरी तय करेगा, 385 मीटर, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 385, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है एक ट्रेन 750 किलोमीटर 15 घंटे में पूरा करती है, तो 2 घंटे में कितने किलोमीटर पूरा करेगी। दोस्तों क्वेश्चन कहने का मतलब है एक ट्रेन है 15 घंटा में वह 750 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है, तब पूछा है कि 2 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, यही तो बात पूछा है। ध्यान दीजिए यहाँ 15 घंटा में वह 750 किलोमीटर जाता है,
750 किलोमीटर, तो 2 घंटा में आपसे पूछा है कितना दूरी तय करेगा। दोस्तों कहने का मतलब है 15 रुपया में 750 लाई हो जाएगा, तो 2 रुपया में कितना लाई, वही बात है। ध्यान दीजिए 750 अब बट्टा में 15, ठीक है। अब 2 घंटा का मान निकलना है तो 2 से गुना, 3 घंटा का मान निकल रहा था तो 3 से गुना। अब ध्यान दीजिए 15 पचे 75 और 1 0, 50 गुना 100 किलोमीटर, यानी 2 घंटा में वह ट्रेन 100 किलोमीटर दूरी तय करेगी, ठीक है। ऐसे भी चाहते ना, देखिए 15 के क्या गुना है, 50 गुना है, तो 2 के 50 गुना कितना हो जाएगा, 2 का 50 गुना 100 ना हो जाएगा। वो अपना ऊपर है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो सब क्वेश्चन आपको आसान लगेगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 100 किलोमीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बताइए। भाई साहब सुन लीजिए, ऐसा क्वेश्चन कल थ्योरी वाली वीडियो में बता रखे हैं कि 90 किलोमीटर दिया है तो किलोमीटर में 18 के पहाड़ा पढ़ना है और मीटर प्रति सेकेंड में 5 के पहाड़ा पढ़ना है। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 18 के कितना पे पढ़ने से 90 होता है, तो 18 के 18 पचे 90, तो 5 पचे 25, 5 पचे 25 मीटर प्रति सेकेंड आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही बता रखे हैं कि किलोमीटर का मान दिया हो और मीटर प्रति सेकेंड में जाना हो तो बस 5/18 से गुना कर दीजिए। 18 पचे 90, 5 पचे 25 मीटर प्रति सेकेंड आपका आंसर हो गया। लेकिन ऐसे काहे के लिए बनाएंगे, हम डायरेक्ट बनाएंगे 18 पचे 90, तो 5 पचे 25, तो 25 मीटर प्रति सेकेंड आपका आंसर हुआ, जो आपका ऑप्शन और बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है एक 100 मीटर लंबे ट्रेन 18 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को यह कितने समय में पार कर जाएगी। सुन लीजिए, प्लेटफार्म पर व्यक्ति खड़ा रहे या पहाड़ पर खड़ा रहे, ट्रेन तो व्यक्ति है कि ना पार कर रहा है। तब आप पता होगा कि व्यक्ति को पार करने के लिए ट्रेन को केवल खुद की लंबाई को पार करना पड़ता है। सीन देखिए, आप फिगर देख लीजिए। मान लीजिए कि व्यक्ति है प्लेटफार्म पर, तो जब ट्रेन पार किया होगा तो ट्रेन का सीन कुछ इस प्रकार रहा होगा, इस प्रकार रहा होगा, ठीक है, इस प्रकार। तो बता दीजिए कि ट्रेन यहां से पार करना शुरू किया है व्यक्ति को और ट्रेन यहां पहुंच गया है, तब जाकर इस व्यक्ति को पार कर गया है। तो यहां से यहां तक ट्रेन की लंबाई हुआ, तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी हुआ, ठीक है। तो यानी 100 मीटर लंबी ट्रेन है ना, तो 100 मीटर चलना पड़ा है ट्रेन को। तो आपसे पूछा है समय, तो भैया समय बराबर फॉर्मूला बता रखे हैं पहली वीडियो में, पहली वीडियो पक्का देखिएगा और पूरा समझ में आएगा। तो दूरी तय किया है ट्रेन 100 मीटर और दूरी बटा चाल होता है, और चाल दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों किलोमीटर जैसा ही आप देगा ना, आप समझ जाइए कि 18 के पहाड़ा में है। तो 18 के पहाड़ा कितना मरतबे पढ़ने से 18 आता है, तो 1 मरतबे पढ़ने से। तो 5 के पहाड़ा 1 मरतबे पढ़ने से 5 होता है, तो वही 5 लिख दीजिए। ये हो गया मीटर और नीचे हो गया मीटर प्रति सेकेंड। ऊपर मीटर में दिया है इसलिए मीटर प्रति सेकेंड में नीचे चाल लिखे हैं। यदि ऊपर किलोमीटर में दिया रहता तो नीचे किलोमीटर में ही लिखते, समान यूनिट में लिखा जाता है। तो ऊपर मीटर में तो नीचे मीटर प्रति सेकेंड में। तब मीटर मीटर कट गया, 5 से कट गया 20 बार में, और नीचे वाला सेकेंड ऊपर चल जाएगा, यानी कि 20 सेकेंड में उस व्यक्ति को पार कर जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 20 सेकेंड, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, डी फॉर डॉग। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। यदि एक खंभे को 18 सेकेंड में पार कर जाती है तो गाड़ी की लंबाई बताएं। देखिए एक खंभा को पार कर रहा है, तो खंभा की लंबाई जो होगा ना ट्रेन की तुलना में 0 होगा, पिछली वीडियो में बता रखे हैं। ध्यान दीजिए, खंभा मान लेते ही खंभा, तो खंभा को जो पार किया होगा ट्रेन, तो सीन जो है ना इस तरह से रहा होगा, इसी प्रकार सीन रहा होगा। तो ट्रेन को यहां से चलना शुरू किया है, मतलब पार करना शुरू किया है, और ट्रेन यहां पहुंच गया है, तब जाकर इस खंभा को पार कर गया है। तो इतना दूरी को 18 सेकेंड में पार कर दिया है, 18 सेकेंड में, ठीक है। तो आपसे पूछा है ट्रेन की लंबाई पूछा है, लंबाई, ट्रेन की लंबाई मतलब दूरी पूछा है। इतना दूरी निकाल लीजिए, यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकाल दीजिए,
वही तो ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। ठीक है, तो दूरी बराबर भैया होता है चाल गुने समय। तो चाल दिया है, देखिए कितना दिया है, चाल दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और यहाँ सेकंड में है टाइम, तो इसको भैया मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है। 5/18 से गुना कर दिए। ठीक है, ये हो गया चाल, मीटर प्रति सेकंड में चाल हो गया। चाल गुने समय, तो समय कितना है 18 सेकंड, तो 18 से गुना कर दीजिए, दूरी निकल जाएगा। यहाँ देखिए 18 से 18 कट गया, 40 बचे 200, यानी 200 मीटर लंबी ट्रेन है। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी निकला 200 मीटर। इतना दूरी तो ट्रेन का नहीं है, ट्रेन का है, इसलिए यही आपका लंबाई हो जाएगा 200 मीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। गाड़ी 20 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से चल रही है, 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? सुनिए, आंसर जो दिया है वो किलोमीटर में दिया है, तो चाल को भी आपको किलोमीटर में ही लिखना पड़ेगा। 3 घंटा समय दिया है और चाल दिया है 20 मीटर प्रति सेकेंड, तो चाल को किलोमीटर में पहले कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए मीटर प्रति सेकंड दिया है, मतलब मीटर प्रति सेकंड 5 वाला पढ़ रहा है और किलोमीटर 18 के पढ़ रहा है। तो 20 जो है 5 का कितना बार पढ़ने से 20 आता है, 5 के 20 4 बार पढ़ने से, तो 18 के 4 बार पढ़िए, 18 के 4 बार पढ़िए, 18 चौके 72, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला है। दूरी आपको निकलना है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो चाल हो गया, देखिए 20 मीटर प्रति सेकेंड को हम किलोमीटर में कन्वर्ट किए हैं। ठीक है, 5 के पारा 4 बार पढ़ने से आता है 20, 18 के पारा 4 बार पढ़ने से आता है 72, यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड के बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है, पिछली वीडियो में बता रखे हैं। और 3 घंटा तक चला है, तो 3 घंटा से गुना कर दीजिए, चाल गुने समय दूरी होता है, घंटा से घंटा कट गया, 72 तिहाई गुना कर दीजिए, तो 3 दूना 6 और 7 तिरिका 21, यानी कि 216 किलोमीटर दूरी 3 घंटा में तय करेगी वह गाड़ी। ठीक है, जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, उसको दूसरी 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा जो उसी रास्ते पे खड़ी है? दोस्तों, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन के तुलना में बराबर छोटा हो सकता है, और ट्रेन जो है सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु है, और सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने के लिए ट्रेन को खुद की लंबाई और उस वस्तु के लंबाइयों का योग को पार करना होता है। ध्यान दीजिए, फिगर पर ध्यान दीजिए। मान लेते हैं कि यह ट्रेन जो है ना रुका हुआ है, क्या है, रुका हुआ है यह ट्रेन। एक ट्रेन इधर से चलना शुरू किया है, इधर से, और ट्रेन देखिए दूसरा ट्रेन जो चल रहा है, जो दौड़ रहा है, ये दौड़ रहा है। ठीक है, ये दौड़ रहा है, ये रुका हुआ है, रुका। तो बताइए, ट्रेन को तो यहां से पार करना शुरू किया होगा, और ट्रेन दौड़ते 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 यहां पे ट्रेन आया होगा, तब जाके इसको पार कर गया है। देख लीजिए, इसी तरह सीन रहा होगा, मतलब इसका मुंह छोड़ दिया है तो पार हो गया है। यानी ट्रेन को यहां से लेकर और यहां तक की दूरी को तय करना पड़ा है, तब जाकर रुका हुआ ट्रेन को पार किया है। तो आपसे पूछा है, क्या पूछा है आपसे पूछ दिया है, समय पूछ दिया है, समय पूछ दिया है भैया। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो इतना दूरी को ना पार किया है, तो रुका हुआ ट्रेन की लंबाई तो 170 मीटर है, और जो दौड़ रही है, जो ट्रेन दौड़ रही है उसका लंबाई है 110 मीटर। तो इतना मतलब कि इसके मतलब इतना दूरी है कितना, 110 मीटर, और इतना दूरी है इतना दूरी कितना है, इतना 170, तो 170 लिख दीजिए, यानी कि दोनों का कुल दूरी लिख दिए। अब बटा में चाल कितना है देख लीजिए, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ऊपर में भाई साहब मीटर में है, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 5/18 से गुना कर दीजिए, तो 5/18 से गुना किए तो 5/18, नीचे वाला 18 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, उलट जाएगा गुना में, तो 18 हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो 18 गुना कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो 100, 100, 200, 70, 80, 280 हो जाएगा। अब बाटा में हो जाएगा कितना, 60 गुने 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ गुने काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 6 से कट जाएगा 3 बार में, 36 18, 28 तिहाई होता है 84,
अब बट्टा में 5, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड में। तो दोस्तों ऑप्शन दिया है, दशमलव में दिया है। तो याद रखिए क्या बताए हुए हैं गुना का टाइप में, जब किसी संख्या में 5 से भाग देना हो तो अंश में 2 से गुना करके और दाहिने साइड से 1 अंक बाद दशमलव बैठा दीजिए। तो देखिए 5 से भाग देना है ना, तो ऊपर में 2 से गुना कीजिए, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, और दाहिने साइड से मतलब इधर से 1 अंक बाद दशमलव बैठा दीजिए, यानी इतना सेकंड में पार कर जाएगा। ठीक है, 16.8 सेकंड में, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है एक गाड़ी 250 मीटर की दूरी 25 सेकंड में पार करती है, तो गाड़ी की चाल बताओ। किलोमीटर में दिया है। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो सुनिए 250 मीटर की दूरी तय किया है, तो दूरी होगी 250, और नीचे लिखना है समय। तो समय कितना है देख लीजिए, समय है 25 सेकेंड, 25 सेकेंड है, सेकेंड है और ये मीटर में है। तब मीटर प्रति सेकेंड में है ना, आपको किलोमीटर में ऑप्शन दिया हुआ है। तो किलोमीटर में जाने के लिए ये देखिए मीटर प्रति सेकेंड में हो गया चाल, लेकिन किलोमीटर में जाना है तो 18/5 से गुना कर दीजिए, या किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा। अब मीटर प्रति सेकेंड में पूछता तो डायरेक्ट भाग दे। ठीक है, अब देखिए 25 नावा होता है, सॉरी 25 दहाइयाँ 250, अब 5 से कटेगा 2 बार में, यानी 18 दूना 36 किलोमीटर प्रति घंटा चाल निकल के आ गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक रेलगाड़ी x मीटर लंबे प्लेटफार्म को y सेकंड में तथा a मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। दोस्तों याद रखिएगा, जब क्वेश्चन में 2 गो दूरी और 2 गो समय दे, 2 गो दूरी और 2 गो समय दे, तो ट्रिक देख लीजिए कैसा है। ध्यान दीजिए, x मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में y सेकंड लगाती है, और a मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 20 सेकंड लगाती है। तो ध्यान दीजिए, ये 2 गो दूरी हुआ कि नहीं हुआ, क्वेश्चन में 2 गो दूरी हो गया और 2 गो समय हो गया। तो ट्रिक देख लीजिए कैसा है, ट्रिक देख लीजिए, एकदम खतरनाक ट्रिक है। तो दूरी निकलना है, ट्रेन की लंबाई जो होता है दूरी ही कहलाता है। तो याद रखिएगा, याद क्या रखना है कि ऐसा क्वेश्चन 2 गो दूरी है 2 गो समय दे, तो दूरी बराबर क्या निकलना है, दूरी बराबर कैसे लिखेंगे, पहला का टाइम दूसरा का दूरी, पहला का टाइम दूसरा का दूरी। तब पहला का टाइम कितना है y, और दूसरा का दूरी कितना है m, a है a। ठीक है, तो a गुने y, तो ay हो जाएगा, और जो बचेगा उसको गुना करके घटा लीजिएगा। तो बच गया कौन, पहला का दूरी दूसरा का टाइम बच गया, तो यहाँ हो जाएगा bx। हमेशा अंतर से मतलब रखिएगा, यहाँ माइनस से हमेशा दीजिएगा। ठीक है, अब बाटा में दोनों समयों का अंतर, बड़का समय में से छोटका घटाइएगा। तो यहाँ लिख लीजिए b माइनस वाई। ठीक है, b माइनस वाई। तो यही ट्रिक हो गया। ठीक है, यही ट्रिक अब इस पे बना सकते हैं। एग्जाम्पल बता दे, ध्यान दीजिए। वो क्वेश्चन बोलेगा कि 20 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, 20 मीटर मानिए ना, 20 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 10 सेकंड लगाती है, और 30 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 15 सेकंड लगाती है। तो दूरी बताएं, दूरी बताएं। ठीक है, ऐसे आगे क्वेश्चन होगा। तो क्या किया है, दूसरा का पहला का समय और दूसरा का दूरी गुना कीजिए, 15 3 30 दहिया 300, 30 देखिए इसका गुना इसका किए हैं, तो 30 दहिया 300 हो गया, माइनस इसका गुना कीजिए, 15 दूनी 30, तो ये भी तो 300 हो गया। इसका कुछ अलग कर लीजिए, इसको 12 कर लीजिए। ठीक है, इसको 12 कर लीजिए, तो 12 दूनी 24, 240। अब बट्टा में दोनों समयों का अंतर, तो 10 और 12 में अंतर कितना, 2 सेकंड, 2 सेकंड लिख दीजिए। ठीक है, ये अपना मन से क्वेश्चन दिए हैं, किताब में आगे होगा तो बताएंगे। 300 में से 240 चल गया तो 60, अब बट्टा में 2, यानी काटिएगा 30, यानी 30 मीटर ट्रेन की लंबाई हो गया। ठीक है, तो यही ट्रिक को बनाए हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट भी चाहिएगा, कॉन्सेप्ट चाहिएगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, कॉन्सेप्ट भी इसका बताएंगे। लेकिन ट्रिक याद रखिएगा, दूरी बराबर हो गया, और चाल बराबर यदि पूछे, चाल कहीं पूछ दे, ट्रेन की चाल पूछ दे, तो याद रखिएगा, चाल पूछ दे ना, तो याद रखिएगा दोनों दूरी में अंतर, दूरी में अंतर। ठीक है, दोनों दूरी में अंतर,
अंतर, अब बट्टा दोनों समय में अंतर, समय में अंतर। यह बात को याद रखिएगा, एकदम 1 सेकंड में क्वेश्चन बनेगा। आगे क्वेश्चन आएगा तो हम जरूर बताएंगे, ठीक है। याद रखिएगा, दूरी बराबर पहला का समय दूसरा का दूरी गुना करके, और दूसरा जो बचेगा उसको दूरी गुना करके घटा लीजिएगा, हमेशा अंतर। अब ऐसा नहीं बड़का में तो छोटका, यहाँ माइनस में ना लिख दीजिएगा, यहाँ हमेशा ये दोनों के बीच का अंतर लिखिएगा, अंतर से मतलब रखिएगा अंतर, और नीचे में दोनों समय में से दोनों समयों का अंतर, ठीक है। ये दूरी बराबर और चाल बराबर, दोनों दूरी में अंतर और दोनों समयों में अंतर, चाल निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इससे आगे को क्वेश्चन अगली वीडियो में लेकर आएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और समझ में आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन लेकर। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।